हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। 7 सितंबर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स में सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उसका एकदम सटीक आंसर की लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है? इसके ऑप्शन है केरल, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। ऑप्शन है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, एक दलीय शासन, सैन्य शासन, राजधानी में पूर्ण शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी, बुद्ध के 3 पवित्र विहार, 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, बुद्ध के 3 अवतार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गांधीनगर, रांची, गाजियाबाद, प्रयागराज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? मैट, मैदान, रिंग, कोर्ट। तो इसको रिंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है? व्यक्ति सीमित भूमि क्षेत्र में रहते थे, एक क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, एक कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इगा स्वियाटेक। अगला प्रश्न है, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस, सिलियरी मसल्स, कार्निया, प्यूपिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइरिस।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924, 1921, 1934, 1922। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1924। अगला प्रश्न है, अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमादेश। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक चंद्र। अगला प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? म्यांमार, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, तापमान में कमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिराज गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? 2017 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2011 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2013 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संदीप सागवान को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 29 जुलाई, 1 दिसंबर या फिर 26 मार्च को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन लाल धिंगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 24 जनवरी, 8 मार्च, 11 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान का इसमें से कौन सा है जो भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में
42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। अंगूर, लिली, कमल, गुलाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगूर। लिली, कमल, गुलाब ये तीनों ही फूल हैं और अंगूर फल है, इस प्रकार से यह भिन्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? कैनिंग, राजगोपालाचारी, रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को विक्षेपण या फिर वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? गैर धन विधेयक, मंत्री का विधेयक, सरकारी विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या फिर नागरिकता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? चाणक्य, पुष्यगुप्त, भद्रबाहु, तुषासफा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्यगुप्त, क्योंकि इसमें मौर्य अधिकारी की बात किया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर पुष्यगुप्त होगा। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भोजन पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्षा जल का अंतःस्रदन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान पर खोजी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? मनीला, पोडगोरिका, ओस्लो, विंडहोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला प्रश्न है, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? नेपाल, लाओस, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल में। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 के तहत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? कालाहारी, अटाकामा, सहारा, गोबी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटाकामा। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर की शिक्षाएं, गुप्त अनुष्ठान, किसी के पास बैठना, पवित्र छंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
किसी के पास बैठना। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आचार समिति। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? शीतोष्ण, मैंग्रोव, सदाबहार, अल्पाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 22, 14, 24, 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। तो दोस्तों, हमने इस 7 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर की बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी प्रश्न सही होंगे।